प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने आज दिल्ली सचिवालय जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया। आज जब वो दिल्ली सचिवालय पहुंची, अपने कार्यालय में पहुंची, तो उन्होंने पूरा भरतभाव दिखाया। यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर वो नहीं बैठी, बल्कि अपने साथ एक कुर्सी लेकर के गई थी। ये कुर्सी सफ़ेद रंग की है। आतिशी मारलेना जी उस कुर्सी पर बैठी और जिस लाल रंग की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल जी बैठा करते थे, वो उन्होंने अपनी कुर्सी के बराबर में रखी। उन्होंने कहा भी कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी के लिए ही है। जब दिल्ली की जनता दोबारा चुनकर उनको भेजेगी, तब वो आकर के इस कुर्सी पर बैठेंगे। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री तदर्थ मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी कुर्सी पर काबिज हो रहा है। हालांकि पहले जब लालू यादव जी जेल गए थे और उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया था, या फिर अभी शिबू सोरेन जी के पुत्र हेमंत सोरेन जी जब जेल गए, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, तो उन्होंने चंपई सोरेन जी को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि आप कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री हैं, बल्कि वो चले आए थे, उनको विधायकों ने नेता चुन लिया था और वो मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी रोजाना नए नए तरह के मानदंड स्थापित कर रही है, नए नए तरह के नैतिकता के आधार तय कर रही है। उन्हें लग रहा है ये भी लोकतांत्रिक है कि एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेगा, उसकी निष्ठा इतनी ज़्यादा होगी अपनी पार्टी के नेता के प्रति कि वो खुद कहेगा पद संभालने के बाद भी कि वो प्रॉक्सी मुख्यमंत्री है, तदर्थ मुख्यमंत्री है। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि एक बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि वो जब कहें राहुल गांधी जी, तब उनके लिए प्रधानमंत्री का पद छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन ये उससे भी आगे है। अब आतिशी मारलेना जी ने जिस ढंग से अपनी कुर्सी अलग मंगवा के उस पर बैठी हैं, तो राजनीति के बहुत सारे जानकार ये कह रहे हैं कि जब कुछ दिनों पहले आतिशी मारलेना जी ने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल उनके राजनीतिक गुरु हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आतिशी मारलेना जी ने अरविंद केजरीवाल से बहुत कुछ सीखा है। अभी कुछ समय पहले आतिशी जी के कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे, जिसमें वो रोती हुई दिखाई दे रही हैं, भाषण देते देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते। इसी तरह के कुछ वीडियो उनके अनशन के दौरान के भी जो है वो वायरल हुए थे। तो लोग कह रहे हैं कि किसी भी मामले में आतिशी जी अपने राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल से पीछे रहने की उम्मीद कम है। अब जब ये तुलना कर रहे हैं तो आप चीज़ समझिए। आतिशी जी को सिर्फ अगले विधानसभा चुनाव तक दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन पे काम करने के लिए मुश्किल से 4 या 5 महीने का समय है। अब आतिशी मारलेना जो आम आदमी पार्टी के, अगर हम कहें नेतृत्व के, तो बहुत निचले पायदान पे आती थी। उनसे बड़े बड़े नेता, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो गए, अरविंद केजरीवाल जी को तो हटा ही दें, चाहे संजय सिंह जी हो गए, गोपाल राय हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए, बहुत लंबी एक श्रृंखला है नेताओं की जो आतिशी मारलेना से ऊपर जाती है। यहाँ तक कि आतिशी मारलेना तो शिक्षा विभाग में जब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे मनीष सिसोदिया जी, तो उनकी सलाहकार हुआ करती थी। इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतिशी मारलेना को चुना। आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी बनाई गई थी, तो कई नेताओं को, जो प्रथम पंक्ति के नेता थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन नेताओं में कौन कौन थे? प्रशांत भूषण थे, उन नेताओं में योगेंद्र यादव थे, और बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो उस समय पर फाउंडर मेंबर थे आम आदमी पार्टी के। आशुतोष जी का भी नाम ले सकते हैं, जो पूर्व पत्रकार हैं। लेकिन इन सब को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया ताकि कोई भी ऐसा दावेदार ना बने, बचा रहे, जो कि अरविंद केजरीवाल जी की सत्ता को चुनौती दे सके। अब नंबर 2 की हैसियत में आ गए थे मनीष सिसोदिया जी। तो मनीष सिसोदिया जी का भी पत्ता उन्होंने काट दिया।
संजय सिंह को आने नहीं दिया गया और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया है आतिशी मार्लेना को। उनको ये लग रहा है कि आतिशी मार्लेना का अपना कोई जनाधार नहीं है, उनका अपना कोई वोट बैंक नहीं है, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल को बड़ी चुनौती नहीं दे पाएंगी। लेकिन आतिशी मार्लेना के पास जो अगले 5 महीने का समय है उसमें उन्हें 2 काम करने हैं। नंबर 1 कि जो मतदाता वर्ग या आम आदमी पार्टी का समर्थक अरविंद केजरीवाल के प्रति सहानुभूति रखता है, अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है, उसके मन में आतिशी मार्लेना के प्रति कोई दुराभाव ना आए, उसे ऐसा ना लगे कि आतिशी मार्लेना अरविंद केजरीवाल को पीछे करने में लगी हुई हैं। तो इसलिए भरत भाव दिखाते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पे बैठने की आवश्यकता नहीं समझी, उसके बराबर में अपनी कुर्सी डाली है सफ़ेद रंग की, वो उस पर बैठी हैं। हालांकि आपको याद होगा जिस समय पर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में बंद थे शराब घोटाले को लेकर के, उस समय पर उनकी पत्नी जो विधायक भी नहीं है, आम आदमी पार्टी की संभवतः उस समय सदस्य भी नहीं थी, सक्रिय सदस्य भी नहीं थी, उसके बावजूद जब वो संदेश जारी करती थी तो अरविंद केजरीवाल के कैंप कार्यालय, शिविर कार्यालय जो होता है, उसमें अरविंद केजरीवाल जी की कुर्सी पर बैठकर संदेश जारी करती थी। या आप सब लोगों को मालूम होगा कि कोई भी अधिकारी या कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति की जो आसन होता है वो उस पद का आसन होता है, भले ही वो कैंप कार्यालय में हो या सचिवालय में हो। इसके बावजूद सुनीता केजरीवाल जी अरविंद केजरीवाल जी की कुर्सी पर बैठ करके संदेश जारी करती थी, वीडियो बनाती थी। लेकिन आतिशी मार्लेना ने भरत भाव दिखाते हुए उस कुर्सी पे बैठना उचित नहीं समझा, जबकि वो उस कुर्सी पे बैठने की हकदार हैं, ताकि अरविंद केजरीवाल के समर्थक ये ना समझें कि आतिशी मार्लेना अरविंद केजरीवाल की जगह भरने का प्रयास कर रही हैं। तो पहला मामला जो ये रहा, अरविंद केजरीवाल के लिए वो अपने गुरु के रूप में प्रस्तुत करेंगी और उनसे किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंद्विता नहीं दिखाएंगी। तो दूसरा काम क्या करेंगी? दूसरा प्रयास अगले 4 महीने के अंदर ये रहेगा आतिशी मार्लेना का कि वो अपने आप को अरविंद केजरीवाल से बेहतर प्रशासक दिखाएं। जो कार्य अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए अपने 10 साल के शासन में, लगभग 10 साल के शासन में, उन कामों को कर तो नहीं सकती वो, लेकिन उस दिशा में बढ़ने का प्रयास करेंगी। तो सबसे बड़ा काम जो पिछले 9.5 या 10 साल में अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए, वो दिल्ली के उपराज्यपाल से और दिल्ली का जो प्रशासन है उससे एक सामान्य संबंध बनाने का है। लगातार 9.5-10 साल तक दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल ये एक दूसरे से झगड़ते ही रहे हैं, पूरे टाइम तनाव रहा है दोनों के बीच में। तो बेहतर प्रशासन के लिए, अपने आप को ज़्यादा सक्षम मुख्यमंत्री साबित करने के लिए हो सकता है आने वाले समय में एलजी और आतिशी, या फिर यह कहा जाए कि दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के बीच ऐसा सामंजस्य बने, ऐसे संबंध बने कि दिल्ली के लोगों को लगे कि यहाँ पर एक बार फिर प्रशासन सामान्य रूप से काम कर रहा है, दिल्ली के लोगों को राहत महसूस हो रही है, जो उनकी समस्याएं हैं उनको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो आप ये निश्चित मान के चलिए, ये अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति के लिए और उनके भविष्य के लिए बहुत खतरनाक संकेत होंगे, क्योंकि जो अच्छा करेगा जनता उसके साथ खड़ी होगी। अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी मुफ्त की चीज़ें देने का वायदा किया, जिसकी वजह से दिल्ली के जनता ने, बहुत सारे लोगों ने उनको वोट दिए। उनको उम्मीद था कि दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा मिलेगी, इस उम्मीद में उन्होंने वोट किए। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल जी नहीं कर पाए। बहुत सारे सरचार्ज बढ़ाए गए हैं जिनके आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं कि वहाँ पर दिल्ली में जो है बिजली महंगी कर दी गई है। अगर इस दिशा में कुछ अच्छे काम अगले 4-5 महीने में आतिशी कर पाती हैं तो अरविंद केजरीवाल के एक नए विकल्प के रूप में हो सकता है दिल्ली की जनता आतिशी मार्लेना को पसंद करना शुरू कर दे। फिर ध्यान रखिए कि जो वामपंथी खेमा अरविंद केजरीवाल के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ था, उसके लिए अरविंद केजरीवाल के मुकाबले
आतिशी मार्लेना बेहतर विकल्प नजर आएंगी, क्योंकि उनके माता और पिता दोनों ही कट्टर वामपंथी हैं। वैचारिक रूप से आतिशी मार्लेना उन लोगों के ज़्यादा नज़दीक है। आने वाले समय में क्या होगा, ये दिल्ली की राजनीति में और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए सूची का विषय होगा और बहुत रोचक होने वाला है। जो भी नई चीज़ें होंगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।